मित्रों नमस्कार। मैं राजेश त्रिपाठी ज्योतिष विद्यासागर में आपका स्वागत करते हैं। मित्रों, आजकल सब लोग रोजगार से परेशान हैं। लोग कहते हैं, ज़्यादातर कुंडलियाँ आती हैं कि गुरुजी मैं कौन सा काम करूं कि जिससे कि हमें उन्नति हो, हमें प्रॉफिट हो। कुछ काम करते हैं मेरा बनता नहीं। बहुत सारे कहते हैं कि मैं कोई भी काम करता हूं लेकिन वो पहले तो चलते हैं फिर बाद में निपट जाते हैं, अर्थात होता नहीं है। तो मैंने आपको कुछ वीडियो में बताया था कि, और आज फिर मैं आपको बता देता हूं, छोटी सी वीडियो में मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा कि किस राशि का स्वामी आपके कारकत्व में आते हैं। देखिए, दो चीज आपको देखना है। जैसे ये लगन है, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 ये भाग हैं। इस भाग में हम क्या करेंगे कि मान लीजिए ये दशमेश है, ये लगन से दशमेश है। लगन से दशमेश नवांश में देखना है। यहाँ दशमेश जैसे मकर राशि आ रही है तो मकर राशि का स्वामी नवांश में किस राशि में बैठा है, जिस राशि में बैठा है वही आपका कारकत्व होगा। पहला तो आपको ये देखना है। दूसरा, यामिनी पद्धति से देखना है। यामिनी पद्धति में क्या है कि हम आत्मकारक ग्रह देखेंगे। हमारे ग्रहों में सबसे ऊंची डिग्री किसकी है? जिसकी सबसे बड़ी डिग्री होगी वही ग्रह हमारे लिए आत्मकारक होता है। उसको देखेंगे कि नवांश में वो किस राशि में बैठा है। नवांश में वो किस राशि में बैठा है, जिस राशि में वो बैठा है वो हमारी कारकांश लगन होगी। अगर मान लीजिए इसमें मान लीजिए मंगल हमारे आत्मकारक हैं, नवांश में वो जिस राशि में बैठे हैं वो राशि हमारी कारकांश है। वो कारकांश मान लीजिए शुक्र है, वृषभ राशि आ गई। अब वृषभ से हम 10 घर गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 घर गिनेंगे तो वो ये हमारे कारकांश से 10वां घर जो होता है वो भी हमें काम के प्रति बताता है कि हमें जिंदगी में किस ग्रह से संबंधित काम करना चाहिए। अगर मान लीजिए दोनों में 2 हैं तो इसमें तो लगन से दशमेश और कारकांश से दशमेश दोनों शनि आ रहे हैं। अगर शनि जी हैं तो आपको क्या काम करना है। शनि जी अगर हैं तो देखिए कुछ कारकांश लिखे हुए हैं। जैसे जो वनस्पति पृथ्वी के अंदर रहती है, फल शारीरिक परिश्रम द्वारा, नौकरी द्वारा, स्वयं दूसरे की नौकरी करके, स्वयं अन्य व्यक्तियों को नौकर रख के, दुष्टों द्वारा नीच जनों से धन की प्राप्ति होती है। नीच जनों का मतलब यहाँ ये है कि जैसे मान लीजिए आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत हुई, पढ़ लिख करके आप जेलर हो गए, सुपरिटेंडेंट हो गए। जेलर हो गए तो आपको धन कहाँ से प्राप्त होगा? नीच जन कौन है वहाँ आपको मिलेंगे। जैसे जो कैदी होते हैं उनके द्वारा आपको धन प्राप्त होगा, घूस के द्वारा आपको धन प्राप्त होगा,
श्रमिकों के द्वारा आपको धन प्राप्त होगा। श्रमिक आपके अंदर श्रमिक बहुत सारे रहेंगे। जैसे जैसे एक चीज़ और मैं बता दूं, ये गार्डों को जो कंट्राक्ट लेते हैं, ये गार्ड रखते हैं, तो गार्डों से, कंपनियों से ज़्यादा पैसे लेते हैं, गार्डों को कम देते हैं। वो कमीशन जो मिला वो नीच जनों द्वारा, इसका उदाहरण यही है। और क्या है, यदि शनि नवांश का मालिक होता है या कारकांश लगन से 10वें शनि हैं, तो गेहूं, चावल आदि उत्तम धान्य समझे जाते हैं। मोटे धान्यों को कुधान्य कहते हैं। कुधान्य का मतलब है जो खाने में थोड़ा सा बहुत अच्छा न हो, उसको हम कुधान्य बोलते हैं। कुत्सित अन्न, अधर्म नीति से खाया गया, किसी के द्वारा मरण में खाया हुआ, वो भी कुधान्य होता है, कुत्सित भोजन होता है। दूसरों को दंड देने से और क्या काम होते हैं? शनि जी जिनके कारकांश से 10वें में है या 10वें या लगन से 10वें में है, नवांश में शनि पड़ गए, तो और क्या कराते हैं? जैसे लोग सुपारी लेते हैं कि इनका कत्ल कर दो तो आपको धन मिलेगा। तो इस प्रकार से भी कुछ ऐसे ही काम होते हैं शनि के कारकत्वों में। दलाली भी ये शनि के कारकत्वों में आता है। कमीशन भी शनि के कारकत्वों में आते हैं। शनि परिश्रम द्वारा धन दिलाते हैं। अनपढ़ आदमी हो, अगर आदमी पढ़ा लिखा हो तो ऊंचे पोस्ट पे पहुंच करके छोटे लोगों से धन मिलता है। अगर आदमी अनपढ़ है तो जमीन खोदेगा, बेलदारी करेगा, खेती का काम करेगा, इस प्रकार से शनि के बोझा ढोएगा। इस प्रकार से शनि के कारकत्व होते हैं। और अगर मान लीजिए पढ़ा लिखा है तो दिन भर कुर्सी पर बैठ करके वो अथक परिश्रम करेगा। शनि अगर दशवान में, मान लीजिए नवांश में शनि आते हैं या आपके कारकांश से 10वें में शनि आते हैं, तो शनि लकड़ी के काम करवाते हैं। लकड़ी कारपेंटर का काम आप करोगे, जितने भी कारपेंटर के काम करते हैं सब शनि के अंतर्गत आते हैं। और क्या होता है, लकड़ी की खरीद फरोख्त भी आदमी करता है, खरीदता और बेचता भी है, फर्नीचर भी बनाता है। तो ये सब शनि के कारकांश हैं। अगली वीडियो में हम जैसे यहाँ शनि आ गए उसी प्रकार से सूर्य, चंद्र, मंगल का बताएंगे मित्रों। नमस्कार, धन्यवाद। आज की बस छोटी सी वीडियो इतनी है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना।